तीसरा नंबर, ठीक। दो ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो? हाँ, तो तीसरा क्वेश्चन है, मान लिया कि, चलो थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखते हैं। पहली संख्या x है और दूसरी संख्या नहीं। फिर तुम लोग एक ही गलती करते हो, यहाँ ये द्विघात है ना, तो एक ही चर मानना है। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है एक्स प्लस एक। कैसे? क्रमागत वाला नहीं ना है कि एक्स प्लस एक। सोचो, दो संख्या का योग 27 है, तो ये हो सकता है 11, हो सकता है 16, हो सकता है 15, हो सकता है 12, हो सकता है 7 और हो सकता है 20, कुछ भी हो सकता है। तो एक से एक मान लिए हम तो दूसरा 16 हो जाएगा, लेकिन ये पता नहीं ना कि कौन कितना है। ये दो ऐसी संख्या जिनका योगफल 27 है, बहुत सारा युग्म हो सकता है, लेकिन दोनों का योगफल क्या है? 27 ही है। तो इसीलिए ना कह रहे हैं कि चुपचाप रहो, सब सुनो, तो कह रहे हो कि नहीं हम लोग हाला करेंगे। तो हाला करो। देखो, मान लिया कि पहली संख्या x है और दोनों संख्याओं का योग कितना है? 27। तो दूसरी संख्या, प्रश्न से दूसरी संख्या बराबर है x प्लस 27 हो जाएगा। 27 माइनस x होगी। कैसे? बहुत बढ़िया। तो हई से हैं, कहो कि हई से कैसे, तो हम ना आगे विस्तार होगा। अब सीधा कर रहा है कैसे, तो हम कह दिए हई से। चल कैसे होगा? मान लो यहाँ कुछ युग्म हम लिखे थे ना कि 16 और 11। तो अगर हम इसको मानते हैं 16, तो 27 में से 16 घटा लो, कितना बच जाएगा? अगर हम मानते हैं 11, तो 27 में से 11 घटा लो, कितना बच जाएगा? 16। एक जब हम मान लिए तो उसको मान लो हमारे पास 27 गो रुपया है और दो भाग में इसको बांटना है, मतलब दो आदमी के पास रुपया है और दोनों आदमी का योगफल है 27 रुपया। तो एक के पास हमको जब पता चल जाए कि 15 रुपया, तो दूसरा के पास 12 रुपया ना, ये दुकानदारी करेगा तुम, सब तो डुबाइए देगा जी, हैं? पूरा काउंटर एकदम जमा हल कर देगा तुमको। समझ में आ रहा है? तो इसी तरह से हमने माना x, क्योंकि ये तो जानकारी नहीं ना, अननोन है, ये चर है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये है कि कुल 27 है, तो उसमें से ही घट जाएगा। समझ में आ रहा है? ये क्या होगा? घट जाएगा, तो दूसरी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। अब पुनः प्रश्न से कह रहा है कि इनका गुणनफल 182 है, तो पहली संख्या कितनी है और दूसरी संख्या कितनी है, और दोनों का गुणनफल कितना है? समझ में आ रहा है? कहोगे हम ही लोग बोल रहे हैं, हम ही लोग को नहीं आ रहा है समझ में, हैं? ये आप तो खाली लिख रहे हैं, आपको आ रहा है कि नहीं यही कहिए। चलो ठीक है। यहाँ तो क्या करेंगे, इससे गुणा होगा, होगा कि नहीं बोलो? तो क्या हो जाएगा? अब इसको सजा लेते हैं, इसको कर देते हैं इधर, -x² प्लस 27x माइनस 100 बराबर 0। अगर हम चाहते हैं कि इसको हम प्लस में देखना चाहें, अपने मन का बात है, तो एक और कर देते हैं, सबका चिन्ह उल्टा कर देंगे, तो x² माइनस 27x
ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई हो सकता है। वही तो हुआ है, चिन्ह बदलने का मतलब -1 से ही दोनों तरफ गुणा होता है। समझ में आ रहा है ना? -1 से इधर हुआ तो 0 का 0, इधर हुआ तो क्या हुआ, ये माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो गया। ये नियम भी है कि एक तरफ के सबका तुम चिन्ह चेंज कर सकते हो, सब पद का करना पड़ेगा। ये नहीं कि आधा किए आधा नहीं किए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सबको करना है तो सबको, नहीं करना है तो कुछ नहीं। चलो ठीक है, ये आ गया ये। अब इसको गुणनखंड विधि से हम लोग हल करते हैं। तो कौन कौन कर पाएगा? एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 14x है 13x 182। एक्स माइनस 14 माइनस 13 एक्स माइनस 14 एक्स माइनस 14 एक्स माइनस 13 बराबर 0। अच्छा, जब एक्स माइनस 14 बराबर 0 तो एक्स बराबर 14, जब एक्स माइनस 13 बराबर 0, एक्स बराबर 13, क्या हो गया? आंसर नहीं हुआ। अभी तो क्या किसका मान हम निकाले? तो पहली संख्या एक्स कितना? खाली 14 है हैं? जी इन्हें हम देखते हैं एकदम सापे सूंघ जाता है जी, हैं? नहीं, यहाँ देखो, मान लिया कि पहली संख्या एक्स है, एक्स का मान कितना आ गया? तो पहली संख्या कितना हो गया? 14। डेराना नहीं है, एक्स का तो 2 गो मान आएगा नहीं, ये द्विघात है तो 2 गो आएगा ना एक्स का, जिसे मूल को हैं, हाँ जो मान्य होगा उसी को मानेंगे। तो यहाँ दोनों पॉजिटिव है, दोनों हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। अभी मत समझना कि आंसर आ रहा है 13 14 तो ये आंसर खत्म नहीं, ये दोनों क्या है? पहली संख्या है, एक बार 13 और एक बार 14। समझ में आ रहा है ना? हाँ, दूसरी संख्या पहली संख्या हो गया, तो पहली संख्या कितना हुआ? एक्स, एक्स बराबर 14। तो दूसरी संख्या बोलो। हाँ बहुत बढ़िया, 27 माइनस 14 नो एक्स, वही 27 माइनस एक्स। चलो ठीक है, 27 माइनस तो हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 13। जब पहली संख्या बराबर एक्स बराबर क्या लेंगे? 13, तो दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स है, तो 27 माइनस 13, तो 2 आंसर आ गया। जब पहली संख्या 14 तो दूसरी संख्या 13, और जब पहली संख्या 13 तो दूसरी संख्या 14। चलो लिखो।